लीजिए, उसका डेट भी लीजिए, तो क्या हम उसके आगे चलते भी फायदे भी आने वाला। 7 दिसंबर 1994 ऐसा दिन था इस महाराष्ट्र के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए कि शरद पवार की मान गए और उन्होंने जीआर निकाला। और वो जीआर क्या था? वो ये था कि यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित हे या परवर्गातील दार को उड़ावे, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, जो भी जुमरे में, जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको सहूलतें दी जानी चाहिए। जिस दिन से ये जीआर निकला, मुसलमानों की तकदीर ही बदल गई और मुसलमानों ने इसका फायदा लेना शुरू किया। जिस तरीके से हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई लेते थे वैसे मुसलमान भी लेने लग गए। जैसा उनको मिलता था वही ये मुसलमानों के लिए भी जारी हो गया। बेहिसाब उसके अंदर फायदे थे, मैं आज आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये जीआर जैसे निकला 1950 से 1994 तक जाइए और 1994 से 2024 तक जाइए, हजारों बच्चे डॉक्टर मिलेंगे आपको, हजारों बच्चे एमडी मिलेंगे। हमारी जो बहनें हैं जहाँ ओपन में कुछ नहीं है, बीएड की है, सबको नौकरियां लगी हुई है, कई कारपोरेटर बने हैं, कई मेयर बने हैं, बहुत सारी हर जगह फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना, उसकी वो लोगों ने मदद की है। चारों तरीकों से हमारे को तालीम में भी इसका फायदा मिला, नौकरियों में भी इसका फायदा मिला, सियासत में भी हमको इसका फायदा मिला। और माली महामंडल महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बना, उसका भी हमारे को मिला, मगर हमको मालूमात नहीं थी और यही तो असल की तरफ थी। अरे भाई बताओ आगे क्या है, ये हमको मालूम नहीं। यही तो असल की तड़प थी कि भाई ये लोगों को आज भी मालूम नहीं है। आप लोग बताइए, यहाँ मुमरा में आके बताइए इसका क्या है, कौन है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये क्या है? एक मामूली सा कागज का टुकड़ा है जो तहसील ऑफिस से, डिप्टी कलेक्टर से मिलता है, जिसको हम ओबीसी का सर्टिफिकेट, एक मामूली सा कागज का टुकड़ा है। वो कागज का टुकड़ा आपकी तकदीर बदल लेता है। कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? कागज का टुकड़ा कैसे आपकी तकदीर बदलेगा? वो एक कागज के टुकड़े में इतने राज छुपे हुए हैं, वो राज ही हमको मालूम नहीं है। और वही गलत क्या है ये बताओ, ये राज क्या है? वो कागज के टुकड़े के पीछे हमारे लोगों को मालूम नहीं, समझता नहीं। और उसी लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। ये कागज का टुकड़ा जिस दिन हम हासिल कर लेते हैं, दुश्वारियां हैं, आती है, होगी, मेरे लोग हमारे साथ नहीं, कोई भी हम इतना जातिवाद बढ़ गया है। मुसलमान का एक बच्चा अगर जगह लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है, और उसको टूटने में मुश्किल हो जाएगा। आइए इसके संघर्ष फाजिल अंसारी साहब ने समझाने की कोशिश क्या है। कागज के टुकड़े में क्या राज है? नंबर 1, नंबर पहला, इन्होंने अब हमारा बड़े अच्छे लिखे थे कि भाई क्या समझाना है, मैं उसी के ऊपर आ गया, उसी पर मैं मुद्दे की बात करता हूँ, भाषण तकलीफ नहीं करता, करते भी नहीं मारता हूँ, तो काम की बात है वही बोलता हूँ, उसके अलावा कुछ भी। तो ये कागज के टुकड़े की पीछे है कि जब जैसे हमारे हाथ में आता है, हमारी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। जहां गवर्नमेंट में ओपन के लिए 30 साल की मियाद होती है, ये कागज का टुकड़ा आने के बाद हम उसका 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल मिल जाती है आगे हमारे पास। अगर हमारी उम्र हो भी गई तो इस कागज के टुकड़े के जरिए से हम 5 साल आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्चा आया, भगवान बिरादरी का मेरे पास रोने लगा, कभी भाई ऐसा तो मेरी अब उम्र खत्म हो गई, मैं ये दिया है, जाओ। उसके बाद में जाकर उसका फायदा कि उसकी उम्र चलेगी, वो आज भी ऑफिसर बन गए, बिल्कुल कागज के टुकड़े उम्र चली गई थी उसकी, आप वो एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। मगर ये टुकड़ा आने से उसको मालूम पड़ गया कि पैसे बढ़ गए और वो आज भी ऑफिसर बने। ये फायदा उस कागज के टुकड़े का ये है। दूसरा इस कागज के टुकड़े का ये फायदा है कि कुछ कितने भी इदारे जो यहाँ है, सेंट्रल के हो के स्टेट के हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड, बीडीएस, बीएम, केएम, जितने टेक्निकल इदारे हैं, हमको उसका 27% रिजर्वेशन, 27% मालूम नहीं तो लेके कैसे आता है, मालूम नहीं लेना, मालूम नहीं है।
वो भी ले रहे, हम भी ले रहे। अगर क्या आपके खा भी ले रहे तो आप 27 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, दोनों को मिलकर के मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडल कमीशन की बात थी कि जो जातिवाद था, इसको जातिवाद को खत्म करने का काम मंडल ने किया। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ा कर दी गई थी, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, उसको खत्म करने का काम किया। और उसमें अवेयरनेस जगाने का नाम किसने किया है? तो उस तंजीम का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। और उसने ये कहा कि हम हिंदू मुसलमान में भाईदारी है, वो बेटा करते हैं तो हम भी बेटा करते हैं, वो भी हमारे भाई है और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस दीवार को गिराने का काम सबसे बड़ा काम आज के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से किया। 27% का रिजर्वेशन मामूली रिजर्वेशन नहीं है। हर फील्ड में जाओ आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद आईएएस और आईपीएस, यूपीएससी के, एपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें ओपन वाला एक बार बैठ सकता है, एक बार। और हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है ना,